जय भीम, नमो भारतीयों। साथियों, पंजाब बाढ़ के कारण डूब चुका है। हिमाचल में बहुत जगह पर बादल फटे, लोगों की जानें गईं, संपत्तियां नष्ट हो गईं, बर्बाद हो गए। उत्तराखंड में बादल फटे, लोग बर्बाद हो गए, कितनी जानें चली गईं। इसके अलावा राजस्थान भी इस बार जो है बारिश के कहर से बच नहीं पाया। पूरे देश में मानसून ने कहर बरपाया और इस वक्त जो है भारत की जनता मानसून के प्रकोप से प्रभावित है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में जो लोग चमत्कार का दावा करते थे, जो देवी देवताओं पर विश्वास करते थे, किसी का चमत्कार काम नहीं आ रहा, किसी की भविष्यवाणी काम नहीं आ रही। कोई देवी देवता आकर जो है अब उनकी सहायता नहीं कर रहा है। वैष्णो देवी में भी बादल फटा, वहां भी बाढ़ आई, लोग बह गए, मर गए। वहां साक्षात देवी के मंदिर में बैठे हुए लोग जो है, देवी उनकी हेल्प नहीं कर पाई। तर्क बुद्धि से समझने वाली बात हो तो तुरंत समझ जानी चाहिए, लेकिन तर्क बुद्धि भी उन्हीं के लिए काम करती है, तर्क को समझते हो, तर्क करते हो। लेकिन जिनका तर्क से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको तो खाली पैदा होते ही हिंदू बना दिया गया, पैदा होते मुसलमान बन गए, पैदा होते ईसाई बन गए। हिंदू होने में, मुसलमान होने में, ईसाई होने में बस उनके यही मायने हैं कि मैं पैदा हिंदू परिवार में हुआ हूं इसलिए मैं हिंदू हूं, मैं पैदा मुसलमान हुआ हूं इसलिए मैं मुसलमान हूं, मैं पैदा ईसाई हुआ हूं इसलिए मैं ईसाई हूं। मूर्खता की पराकाष्ठा में डूबे हुए लोग हैं। इनका जो है जांच परख से कोई मतलब नहीं है, तर्क से कोई मतलब नहीं है। तर्क की बात भी मत कर लेना, क्योंकि इस संसार में मुश्किल से 0.1% लोग तर्क को, लॉजिक को समझते होंगे। मैं इतना कम नंबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझने का मतलब होता है जो समझने के बाद तुरंत उस पर एक्शन करने लग जाए, रिएक्ट करने लग जाए। मैंने तर्क देकर यह समझाया कि देखो भाई, किसी भी आदमी या मनुष्य की गर्दन पर किसी भी हाथी की गर्दन जो है फिट नहीं की जा सकती। ये मैंने लॉजिक दिया, तर्क दिया। और सामने जो सुन रहा है, जो अभी तक ये मान के बैठा था कि मनुष्य की गर्दन पर हाथी की गर्दन फिट की जा सकती है, उसने इस तर्क को सुना और समझ में आ गया और उसने मान भी लिया। और मान लिया तो अब उसने जो है, जो पूर्व का विश्वास था उसको छोड़ दिया। इसको कहेंगे कि हाँ, तर्क काम कर गया। लेकिन ये संख्या बहुत कम है। अधिकांश इंसान जो है अभ्यास से काम करते हैं, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। जिस तरह का अभ्यास हो गया बस उसी तरह से उनको आनंद आ रहा है, उसमें जीने में आनंद आ रहा है। अभी बागेश्वर महाराज पर्ची वाले धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत ही छोटी उम्र का व्यक्ति, बच्चा ही है, चमत्कारों की घोषणा करता है, भविष्यवाणी की बात करता है। पीछे पुलवामा अटैक हुआ, उससे बोला गया कि भाई तुम भविष्य जानने वाले, तुमने क्यों नहीं पर्ची निकाली, क्यों नहीं बताया। बहाना लगाया कि ये हमारी जो परंपरा है, हमारा जो धर्म है, उसकी मर्यादा के खिलाफ है, क्योंकि जो विधि का विधान है उसके विरुद्ध हम नहीं जा सकते। उसको तो होना ही है, अगर मैं बता देता तो वो विधि का विधान जो है अवरुद्ध हो जाता। अच्छा, अगर विधि का विधान ये है कि पाकिस्तान का निर्माण होना ही था तो तुम्हें क्यों आपत्ति होती है भाई? अगर विधि का विधान ये है कि पुलवामा में अटैक होना ही था तो तुम उन्हें बदनाम क्यों करते हो भाई? उनको तो मरना ही था, विधि का विधान था, फिर काय को रोआ पीट, फिर काय को जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक और ऐसा अटैक, ये मिशन ऑपरेशन सिंदूर, ये वो ढमका। अरे भाई, मतलब ये है क्योंकि भारत के लोग दुनिया में सबसे कम लॉजिक का इस्तेमाल करने वाले लोगों में से एक है। लॉजिक का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, इसलिए जो है यहां पर भारत के लोगों को मूर्ख बनाना सबसे आसान काम है। और मूर्ख बनाने के लिए सबसे बड़ा जो साधन है वो है चमत्कार। अब इसी बात को समझकर कि भारत के लोग अंधविश्वासी हैं, मूर्ख हैं, तर्क तो करते ही नहीं है, उनके सामने कोई तर्क करे तो उसको पीट डालेंगे, उसकी जान ले लेंगे, और चमत्कारों में बहुत विश्वास करते हैं। तो ईसाइयों को जब ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने भारत में शुरू कर दिया अपना
मिशन ईसाई प्रचार, और आज भारत में गांव के गांव ईसाई बन गए। हिंदुओं के इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पूरा देश ईसाई बन जाए, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम है मुसलमानों से, उन्हें प्रॉब्लम है बौद्धों से, उन्हें प्रॉब्लम है तर्क से, क्योंकि बौद्ध लोग, ये तर्क उनकी सत्ता पर प्रहार करता है। ईसाई वो भी बन जाएंगे, क्योंकि इन्हीं धीरेंद्र शास्त्री की बहन जो है वो किसी शेख अब्दुल्ला के साथ में बिहाई गई है। अब शेख अब्दुल्ला जो है, मुझे लगता है हिंदू तो होते नहीं है, मुसलमान ही होते होंगे। तो जब अपना प्रवचन करते हैं तो वहां पर मुसलमान धर्म को गालियां, मुसलमान ये, मुसलमान वो, लेकिन अपने लिए जो है बस संपत्ति ढूंढते हैं, ऐशो आराम ढूंढते हैं। जहां ऐशो आराम मिले, जहां संपत्ति मिले, जहां सत्ता मिले, वहां कुछ भी कर लेंगे। भारत के सारे लोग ईसाई बन जाएं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बन जाएं। सत्ता किसके पास होनी चाहिए? इन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए। वो ईसाई धर्म में भी घुस जाएंगे, मुसलमानों में तो घुसे हैं, शेख वगैरह जो है यही लोग तो हैं। अब ईसाई बन जाएंगे, ईसाई धर्म में भी उनको सत्ता ही चाहिए, वहां भी सत्ता लड़ाई लड़ेंगे। गंदे लोग हैं, जहां जहां जाएंगे गंदगी फैलाएंगे, तर्क से कोई मतलब नहीं है। कल मेरे पास एक फोन आया, कट्टर हिंदू हूं, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कट्टर हिंदू? जो अपने धर्म पर अडिग रहे, बहुत अच्छी बात है। क्या है हिंदू धर्म? पता ही नहीं है। हिंदू धर्म क्या है ये पता नहीं है। क्या पता है? कि हम हिंदू हैं। अच्छा, तो ये हिंदू शब्द जो है कौन से धर्म ग्रंथ लिखा है ये भी पता नहीं है। सारे धर्म में लिखा हुआ है, सारे धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द लिखा हुआ है, ऐसा कहने लगा। मैंने कहा भाई कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा है। तो कैसे मालूम पड़ा? मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा। फिर अच्छा, हम सनातन हैं, ठीक है, सनातन हो। सनातन का मतलब क्या होता है? जो हिंदू होता है। अच्छा, चलो, जो हिंदू होता है वो क्या होता है? जो सनातन होता है। अच्छा, अरे कुछ तो बताओ कि सनातन होता क्या है? अरे जो मंदिर जाता है, जो देवी देवता पूजा करता है, ईश्वर को मानता है, जल चढ़ाता है, गंगा नहाता है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा भाई सनातन शब्द जो है कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है तुम्हारे कि ये जो धर्म है इसको सनातन कहा जाएगा? कोई परिभाषा लिखी है ऐसी? कुछ पता नहीं है, गोल गोल घूमने वाले लोग। अभी पंजाब में इतनी भयंकर बाढ़ आई और धीरेंद्र शास्त्री जैसे पता नहीं कितने गुरु लोग यहां घूम रहे हैं ज्ञान देते हुए। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो है इन्होंने जो इकट्ठी कर रखी है, और ये चाहे तो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कभी भी इकट्ठी कर सकते हैं। ये पंजाब में जो है मदद क्यों नहीं करने जा रहे हैं? हिमाचल के लोग मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग बर्बाद हुए हैं, जिनकी संपत्ति नष्ट हुई है, उनकी पुनर्स्थापना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने पूछा था कि सनातन क्या है, समझ नहीं आया था। कहाँ लिखा है पता नहीं है। हमें तो पता है कहां से आया, कहां लिखा है, इसका क्या मतलब है। जब ये मालूम करेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ना सनातन शब्द लिखा है धम्पद में, ना ही वेरेन वेराणी समंति कुदाचन अवेरेन च समंति ऐस धम्मो सनातनो। ये तो खाली एक गाथा में लिखा है, ऐस धम्मो सनातनो, कि ये धर्म जो है सनातन है। कौन सा धर्म सनातन है? कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, यानी कि इस सिद्धांत को धर्म बताया गया है। और ये सिद्धांत सनातन क्यों है? क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये प्राकृतिक सिद्धांत है, और ये प्राकृतिक सिद्धांत है, इसीलिए भगवान बुद्ध के इस कथन से कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई इंकार नहीं करता। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। कोई इंकार नहीं करता, सभी स्वीकार करते हैं। क्यों सनातन है? क्योंकि इस सिद्धांत को आप जिस मर्जी देश में जाकर अप्लाई कर दो, पृथ्वी के किसी भी हिस्से में, इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, जहां भी मानव सभ्यता हो, सामाजिक स्थितियां हो, वहां इसको लागू कीजिए, देखिए क्या परिणाम आएगा। वही परिणाम आता है नहीं आता? क्या परिणाम बदल तो नहीं रहा?
सार्वभौमिक है, इसीलिए परिणाम कहीं भी जाने से बदलता नहीं है। किसी भी व्यक्ति पर अप्लाई करो, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, अप्लाई करो, परिणाम एक जैसा आएगा, कभी नहीं बदलेगा। मतलब सार्वजनीन है, इसीलिए परिणाम नहीं बदलता। किसी भी समय लागू कीजिए, आज कीजिए, कल कीजिए, परसों कीजिए। जब भगवान बुद्ध ये बात कह रहे हैं 26 साल पहले, तब लागू करते थे लोग। जो है सतयुग हो, द्वापर युग हो, कल युग हो, कभी भी इस्तेमाल कर लो, परिणाम नहीं बदलेगा। परिणाम नहीं बदल रहा है, इसीलिए सर्वकालिक है। तो सनातन का मतलब हुआ वह बात, वह सिद्धांत जो सर्वकालिक हो, सार्वभौमिक हो, सार्वजनीन हो। अब अगर हिंदुओं के धर्म पर, हिंदुओं के जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, कथा कहानियां हैं, अगर उन पर इनको अप्लाई करने का प्रयास करें और देखें कि क्या वास्तव में ये जो हिंदू धर्म के लोग जो हैं, क्योंकि अब हिंदू शब्द तो इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, अब इनको पता लग गया है कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, कहीं धर्मशास्त्र में मिलता नहीं है। अब ये भी जांच होना शुरू हो गई है, जांच होने लगी तो फिर घबरा गए, इसलिए सनातन है। तो क्या वास्तव में इनका धर्म सनातन कहा जा सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसका उत्तर जो है एक उदाहरण से लेंगे। जब किसी व्यक्ति की, जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु आती है, जब उसके शव को लेके आते हैं तो कहते हैं राम राम सत्य है। बात ठीक है भाई, आपके लिए जो है राम का नाम सत्य हो सकता है, होगा, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर किसी की शादी हो रही हो या फिर किसी घर में बच्चा पैदा हुआ हो, उसका वो उत्सव मना रहे हो, वहां जाओ और यही जो सत्य है इसको वहां बताओ, बोलो राम राम सत्य है, पता लग जाएगा कि सनातन है या नहीं है। इसीलिए आदरणीय साथियों, झूठ तो बोलना बड़ा आसान है, झूठ आप कभी भी कहीं भी बोल दो, लेकिन सच को बोलना, सच को पहचानना, सच को खोजना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और जब सच खोज लिया जाता है और जब लोगों में वो बांटा जाता है, तो उसको जो है स्वीकार करना चाहिए। जो लोग स्वीकार कर लेते हैं तो उसका लाभ उठाने लगते हैं। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देशों ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया, बुद्ध की बातों को स्वीकार किया, वहां वहां जो है परिणाम बदलने लगे, लाभ होने लगा, कल्याण होने लगा, क्योंकि बुद्ध की एक एक वाणी में कल्याण समाया हुआ है। केवल इसी गाथा में बुद्ध ने ऐस धम्मो सनातनो इस्तेमाल किया। लेकिन मैं कहता हूं कि जो 423 गाथाएं हैं धम्मपद में, और भगवान बुद्ध की जितनी भी वाणियां हैं, सबके पीछे लगा दीजिए ऐस धम्मो सनातनो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक एक बात की जांच करके देख लो कि ये जो बात बुद्ध ने कही है प्राकृतिक नियम है या नहीं है, सनातन है या नहीं है, हर जगह एक जैसा परिणाम दे रही है या नहीं दे रही है, हर व्यक्ति पर यह परिणाम आ रहा है नहीं आ रहा है, पता लग जाएगा। उदाहरण दे देता हूं, अकोछि मंग, अवधि मंग, अजीनी मंग, अहासी में ये चैतंग उपनहंती वीरंग तिसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने लूटा, उसने जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। सोचिए कैसी वाणी है, कौन इंकार करेगा। नैतंग माता पिता कैयरा अये वापी च यातका सम्मा पणे हितंग चित्तंग शेषो नंग ततो करे। जितनी भलाई आपका सही दिशा में लगा हुआ चित्त कर सकता है, उतनी भलाई आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। बोलिए कैसी वाणी है, कौन इनकार करेगा। फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनि वार्यंग उजुम करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। ये चित्त दुरक्षय है, क्षणिक है, चंचल है, चपल है, इसकी रक्षा बड़ी मुश्किल से होती है, और मेधावी पुरुष इसकी रक्षा उसी तरह करते हैं, इसको उसी तरह सीधा करते हैं जैसे कि बाण को सीधा करने वाला बाण को सीधा करता है। कैसी वाणी है, सोचिए कौन इनकार करेगा। बहुत मुश्किल है।
न परिसंग विलोमानी न परिसंग कथा कथं अतनो व्यवेक्ष्य कथानि अकथानि च। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, इसको देखो। सोचिए कैसी वाणी है। हर एक बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। जहां पर जिसको कोई समस्या हो तो कमेंट में लिख देना, फिर उसको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अपमादो अमत पदंग पमादो मचनो पदंग अपमता न मीयंती ये पमता यथा मता। अप्रमादी लोग अमृत पद के समान हैं और प्रमादी लोग मृत्यु पद के समान हैं, मरे हुए के समान हैं। इस बात को जानकर लोग जो है प्रमादी जीवन छोड़ते हैं, अप्रमादी रहकर जो है अपना जीवन जीते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितनी जरूरत की बात है। एक एक बात में भगवान बुद्ध का मानवता के लिए कल्याण समाया हुआ है। लेकिन समस्या ये है, जब हम भगवान बुद्ध की वाणी को तो सुने ना, भगवान बुद्ध की बातें तो सुने ना उसका आचरण करें, और मूर्ख जनों के पीछे जो है उनको गुरु मानकर उनकी पूजा करते रहें। तो जब उनकी पूजा करेंगे तो वो भेजेंगे कि जाओ तुम्हें वैष्णो देवी मैया बुला रही है, और वैष्णो देवी मैया पे हम जाएंगे, वहां पे बाढ़ आ रही है, वहां पे बादल फट रहा है, वहां पे भूकंप आ रहा है, और ये सब आपदाएं आपके घर पे आती तब भी आपको बचाने नहीं आ रही थी, वहां आई तब भी वो बचाने नहीं आई। कोई होगा तो बचाएगा ना भाई। इन्हीं में से जो ये चमत्कारों की घोषणा करने वाले लोग हैं, जब किसी को बुखार भी आता है तो बड़े से बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं। आपको कहेंगे कुछ और खुद करेंगे कुछ और। राम भद्राचार्य बहुत बड़ा उदाहरण है, और इनकी पोल जो है तुरंत ही खुलने लगती है। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उसके बाद इनका स्टेटमेंट आया कि जो लोग बीमार हो जाते हैं उन्हें हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए, उन्हें जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और राम मंदिर दर्शन करने के लिए आना चाहिए। और उसके बाद ही, ज्यादा समय नहीं हुआ, उसके बाद ही वो बीमार हो गए। सबसे पहले भागे आगरा के अच्छे हॉस्पिटल में, वहां भी इलाज ना हुआ तो उससे अच्छे हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल भाग रहे हैं, ना तो हनुमान चालीसा का पाठ करा और ना ही राम मंदिर में जाकर जो है मत्था टेका। आप टेकिए, मूर्खों को टेकने के लिए कहा है, अकलमंद थोड़ा कहा है। जो अकलमंद है वो तो तुरंत सुनते ही समझ गए कि ये तो गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है, इसकी बातों पे भरोसा नहीं लाना चाहिए। जो मूर्ख हैं, जी गुरु जी हमारे सनातन धर्म के गुरु जी हैं, बहुत विद्वान हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हिंदुओं में भी 99% लोगों ने उनकी बात नहीं मानी होगी। मैं बहुत से लोगों से बोलता हूं कि कितना विश्वास तुम्हें ईश्वर पर, अपने भगवान पर? बहुत अटूट विश्वास है, कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू। अच्छा, जाओ चौथी मंजिल पे, लो भगवान का नाम, अपील करना कि मैं कूदने जा रहा हूं, बचा लेना। एक भी हिंदू नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है। सब कपोल कथाएं, झूठ झूठ, आडंबर आडंबर। बुद्ध की वाणी में जो है सार है, तत्व है। इसीलिए जो है उन्हें उपमाएं मिल रही हैं, द लाइट ऑफ एशिया। बाबा साहेब को उपमाएं मिल रही हैं। उपमाएं उनको मिलती हैं जो महानतम होते हैं। महान तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो महानतम है, ग्रेटेस्ट है। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।